मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं आपको एसएससी का 10 सवाल चुन करके लाया हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, और बिल्कुल इजी वे में बनेगा। इसीलिए आप जो है वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हिसाब कितना इजी है। ठीक है, तो चलिए अब पहले अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट नंबर का हमारा क्वेश्चन है। ये फर्स्ट नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए किसके बराबर होगा। पहला सवाल है, ये हमारा पहला सवाल है, साइन ए बाय 1 प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। साइन ए बाय 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बाय साइन ए, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो दोनों का एलसीएम दोनों का मल्टीपुल हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, साइन ए। ठीक है, तो इन दोनों में क्या करेंगे, हम इससे भाग देंगे 1 प्लस कॉस ए, तो बचेगा क्या मेरा साइन ए, और साइन ए इंटू साइन ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस अब देखो इन दोनों में फिर क्या करेंगे, साइन ए से भाग देंगे तो साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बचेगा हमारा 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस ए, दोनों को मल्टीपुल कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ये इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पर देखना है कि 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, इसको हम तोड़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये एक ए हो गया, बी हमारा हो गया कॉस ए, तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा 2ab, 2a का मान 1 हुआ, b का मान हो गया कॉस ए। चलो इसको हम क्या किए, सूत्र पर बैठा दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, और इसके बाद नीचे जो है, नीचे हम उसको लिख देते हैं 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ये इक्वल टू हो जाएगा, पहले लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस, उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट तोड़ देंगे, ये हो जाएगा 1 जोड़ कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको एक जगह लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 लिखेंगे प्लस 2 कॉस ए बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस 2 कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ये क्या हो जाएगा 2 प्लस, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। इसमें 2 क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए
बाय 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। तो ये 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 बाय साइन ए, यानी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाय साइन ए हो गया 2 कॉसेक ए। क्या हो जाएगा कॉसेक ए, चूँकि 1 बाय साइन ए इक्वल टू क्या होता है कॉसेक ए। यही हमारा ये आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अब दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा नंबर का सवाल है, यदि 1-2 अंकों की संख्या में इकाई स्थान पर अंक z है और दहाई स्थान पर अंक 8 है तो वह संख्या क्या है। इसमें क्या है, 2 संख्या है, एक इकाई है और दूसरा दहाई है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इकाई को मान लेंगे, इकाई तो दिया हुआ है, इकाई के स्थान पर क्या है z है और दहाई के स्थान पर क्या है 8 है। तो वांछित संख्या जो होता है, जो हम मानते हैं वांछित संख्या जो होता है वो होता है 2 अंकों का, यानी कि 10x जोड़ y। ठीक है, 10x जोड़ y होता है, तो y जो है हमारा ये इकाई स्थान है, इकाई स्थान है। ठीक है, और x जो है हमारा दहाई का स्थान है, दहाई का स्थान है। ठीक है, जब भी 2 अंकों वाली संख्या वाला जब सम को सॉल्यूशन करते हैं तो उसमें हम संख्या मानते हैं, एक संख्या मानते हैं 10x जोड़ y। तो जो 10 के साथ है वो दहाई स्थान का अंक है और जो y है वो इकाई स्थान का मान है। अब देखते हैं कि यहाँ पर दहाई के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, कहता है दहाई के स्थान पर 8 है और इकाई के स्थान पर z है। तो सिर्फ हम वैल्यू पुट कर देंगे 10 गुना 8 जोड़ z। ठीक है, ये हो जाएगा 10 चौक 80 जोड़ z है ना, 80 जोड़ z, यही हमारा आंसर हुआ। और 80 और z दोनों को एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं, इसीलिए कि दोनों अलग अलग संख्या है। z एक अलग संख्या है और 80 एक अलग संख्या है, इसके लिए 80 z हम नहीं लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 80 जोड़ z। चलो अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरे सवाल है, एक मिसाइल 1260 km पर घंटा की स्पीड से चलता है तो 1 सेकेंड में तय की गई दूरी मीटर प्रति सेकेंड में निकालें। अब देखो कि चाल क्या है, ये कितना नंबर का है 3 नंबर का। ये है चाल बराबर दिया हुआ है हमारा कितना 1260 km प्रति h। ठीक है, इसको हमें बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में। किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकेंड में। तो हम जानते हैं कि चूँकि 1000 मीटर बराबर क्या होता है 1 km। ठीक है, और 1 घंटा बराबर होता है 60 गुना 60 सेकेंड। ठीक है, चूँकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 60 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो यानी कहने का मतलब हुआ कि 1 घंटा बराबर क्या हो जाएगा 60 गुना 60 सेकेंड। तो ये है हमारा कितना 1260 km। तो 1260 km है तो उसको हम मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना कर दिए। ठीक है, बाय मैं ना बटे हो गया कितना 60 गुने 60 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे कटा देंगे, कटाओ 1 0 कैंसिल, एक इसका काट देते हैं, ये इसका काट देते हैं। ठीक है, 126 हो गया, तो 126 हो गया, 6 से कटेगा, 6 दूनी 12 छक्के 6। ठीक है, 21 बार में कट गया। फिर ये जो 6 से तो नहीं कटेगा लेकिन 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, कितना हो गया 700। ये 2 से हमारा कट जाएगा, कितना कट जाएगा 50 बार में। तो 50 गुना 7 कितना हो जाएगा 300, 50 गुना 7 कितना हो जाएगा 350 मीटर प्रति सेकेंड
है ना, मीटर प्रति सेकंड, ये हुआ 350 मीटर सेकंड। कहने का मतलब हुआ कि 1 सेकंड में वो कितना हो जाएगा, 350 मीटर, है ना। वही कहता है 1 सेकंड में तय की गई दूरी, 1 सेकंड में तय की गई दूरी, तो 1 सेकंड में कितना तय करेगा ये, 350, यानी कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 350 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। अब चलते हैं अगले नंबर का सवाल, यानी 4th नंबर पर। ये 4th नंबर है कि cot A प्लस बी, cot A प्लस cot B इक्वल टू एक्स, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्या है, cot A प्लस cot B इक्वल टू एक्स, तो x का मान ज्ञात करें। ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। देखो इसको कैसे बनाते हैं, जो दिया हुआ है उसको पहले लिखो। दिया हुआ है, ये हमारा 4th नंबर का सवाल है, cot A प्लस cot B इक्वल टू एक्स, तो x का मान क्या होगा। अब देखो, चूँकि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि cot A प्लस बी इक्वल टू होता है, cot A प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, cot A इंटू cot B माइनस 1 बटे cot B प्लस cot A। ठीक है, ये हम लिख दिए। अब देखो, cot B प्लस cot A या cot A प्लस cot B इक्वल टू क्या है, हमारा x है। यहाँ पर इसका वैल्यू हम x पुट करेंगे, ये हो जाएगा cot A प्लस B इक्वल टू cot A इंटू cot B माइनस 1 बाय x। तो हमें क्या मांग रहा है, x का वैल्यू मांग रहा है। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा, ये cot A प्लस बी नीचे आ जाएगा, यानी कि cot A इंटू cot B माइनस 1 बाय cot A प्लस बी, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, बिल्कुल हल्का सवाल है। अब चलते हैं 5 नंबर पर। ये 5 नंबर है, ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 1039 में जोड़ने पर प्राप्त योग 29 से विभाज्य हो जाएगा। अब देखो क्या है, 29 से विभाज्य हो जाएगा, यानी 1039 में क्या जोड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, 1039 में हम क्या करेंगे, 29 से भाग दे देते हैं। चलो इसको क्या हो जाएगा, 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5 बार तो नहीं खाएगा, 4 बार खिला करके देखते हैं। 4 9 चौके 36 के 6 बाकी 3, 4 9 8 3 11, खाएगा नहीं खाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको 3 बार खिलाओ। 9 27 के साथ बाकी 2, 3 दूना 6 2 8, यानी कितने बार खिलाए हम, 3 बार। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 87। अब इसको घटा देते हैं, क्या हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 87, यहाँ पर लिखते हैं। चलो, तो 13 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बच गया, और 9 में 8 जाएगा तो 1, और ये कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो 169 हो गया। यदि हम 8 बार तो 8 बार 7 बार खिलाते हैं, देख लेते हैं। 29 गुना 7 करते तो क्या होता है, 9 7 63 के 3 बाकी 6 हो गया, और 7 दूनी 14, 6 कितना हो जाएगा, 14 6 20, तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, 5 बार खिला करके देखो, 5 बार खिला करके देखो, 5 9 45 के बाकी 4 हो गया, और क्या हो जाएगा, 5 10 4 14,
145 हुआ, वहाँ पर कितना 145 हुआ, वहाँ पर कितना 169। यदि हम 5 बार खिलाते हैं 29 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 9 5 14 4 बाकी 4 2 6 1 7 21 को, यानी कि 174। ठीक है। अब देखो दोनों में क्या फ़ैसला है कि 4 बार जब खिलाते हैं तो 145 होता है, जो कि बिल्कुल कम है। अब यदि 5 बार खिलाते हैं यानी कि 29 गुना 5 करते हैं तो 174 होता है। तो 174 जो होता है तो कितने का डिफरेंस आ जाता है, 174 और 169 कितने का डिफरेंस हो जाता है, इधर 10 4 14 9 जाए यानी 5 का। यानी कि यदि हम 169 में यदि हम 5 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 5 जब जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 174, जो कि पूर्ण रूप से 5 से विभाज्य हो जाता है। किससे कितना से विभाज्य हो जाएगा, 5 से विभाज्य होगा। इसीलिए जब 5 से जब हम गुना किए तो कम हुआ, यानी ये 6 से हो जाएगा। अब देखो कैसे हो जाएगा, जब 5 से गुना किए 129 गुना 5 किए तो 9 5 45 के बाकी 4 5 10 4 14। ठीक है, ये 29 गुना 5 किए तो 145 हुआ, जो कि इससे बहुत कम है। ठीक है, जब इसको हम 6 से गुना करने का मतलब 5 से गुना किए तो 29 जोड़ दिए, ठीक, तो 6 से गुना हो गया, तो 6 से गुना किए तो 174 हुआ। कितना हुआ, 174 हुआ। तो अब देखते हैं कि 174 और 169 में बहुत कम का फासला है, और कितना का फासला है, मात्र 5 का डिफरेंस है। यदि इसमें हम 5 जोड़ देते हैं 169 में तो 174 हो जाता है, जो कि हमारा 6 से कट जाता है। किसे कट जाता है, 6 से कट जाता है। तो वही कहता है कि 1039 में क्या जोड़ा जाए कि 29 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो। तो 1039 में हम क्या किए, 5 जोड़ दिए तो 174 हो गया, और 177 6 बार में कट गया। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि 1039 में 5 जोड़ने पर संख्या पूर्ण रूप से 29 से विभाज्य हो जाएगा। क्या लिखेंगे, 1039 में 5 जोड़ने पर संख्या 29 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा ये 6 नंबर का, ये था हमारा 5 नंबर का, ये 6 नंबर का सवाल है। ये एक कोण उसके अनुपूरक कोण की तुलना में 30 डिग्री कम है, तो कोण ज्ञात करें। देखो, अनुपूरक कोण वह दो कोण जिसका योगफल 90 डिग्री होता है, वह कोण अनुपूरक कोण कहलाता है। और एक होता है संपूरक कोण, दो कोण जिसका योगफल 180 डिग्री हो वो संपूरक कोण कहलाता है, और दो कोण जिसका योगफल 90 डिग्री हो वह कोण क्या कहलाता है, अनुपूरक कोण। तो देखो क्या कहता है, उस कोण के एक कोण उसके अनुपूरक कोण की तुलना में 30 डिग्री कम है। तो माना कि एक कोण बराबर क्या होगा, x, तो इसका अनुपूरक कोण क्या होगा, अनुपूरक कोण हो जाएगा 90 डिग्री में कितना घटा देंगे, x। ठीक है, एक कोण क्या मान लिए, x, अनुपूरक कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x। यदि संपूरक कोण कहता तो 180 डिग्री माइनस x करते। तो यहाँ तक पर अनुपूरक कोण कहा गया है, इसलिए दो कोण जिसका योगफल 90 डिग्री हो वो अनुपूरक कोण कहलाता है। इसीलिए 90 डिग्री में एक तो कोण घटा दिए, उसका अनुपूरक कोण निकल गया। ठीक है, तो ये कहता है कि एक कोण जो है ये हमारा जो x जो है, ठीक है, अनुपूरक कोण का यानी कि 90 डिग्री माइनस x जो है 90 डिग्री अनुपूरक कोण से की तुलना में 30 डिग्री कम है। तो कम है तो इसमें क्या करेंगे हम, 30 डिग्री घटा देंगे इस कोण में। ठीक है,
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। या x माइनस 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस एक्स हो गया, माइनस एक्स हो गया। ठीक है, x को इधर लाएंगे या x प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री जोड़ 30 डिग्री या 2x हो जाएगा 9 3 12 यानी 120 डिग्री। 2 से कट गया, कितना निकल गया हमारा x बराबर कितना निकल गया 60 डिग्री, है ना। वो कौन का मान कितना है 60 डिग्री। हाँ, तो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल नंबर है 8। ठीक है, 8 सवाल नंबर है 16qxy इक्वल टू क्या है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो q का मान ज्ञात करें कहता है। तो q इक्वल टू वाट, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 8 है। क्या है 8 नंबर का है। इसको बनाते हैं, जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। क्या है 16qxy इक्वल टू 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो q का मान कितना होगा, इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको हम तोड़ देंगे किस पर तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर। और ये जो हमारा है 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे किस पर a माइनस बी का होल स्क्वायर पर। तो आप जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जस्ट इसको तोड़ना है। तो हम लिखते हैं ये हो जाएगा कितना 16qxy इक्वल टू ये लिखेंगे कितना 2x का होल स्क्वायर प्लस 2ab कितना लिखेंगे 2a का मान हो गया 2x, b का मान हो गया y, ये हमारा 2ab हो गया। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट टर्म हुआ। उसके बाद सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म ये है माइनस। तो हम यहाँ पर लिखते हैं माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा माइनस है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान 2x है और b का मान कितना है y है प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ वाई स्क्वायर। इसको छोटी ब्रैकेट से बंद करते हैं, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 16qxy इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे और इसको भी गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4xy प्लस वाई स्क्वायर। ये फर्स्ट टर्म हो गया। अब चलते हैं सेकेंड टर्म में। सेकेंड टर्म में माइनस है, जब माइनस है तो इसको हम ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो और जितना चिन्ह है सब चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमारा यहाँ पर प्लस है तो हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस हो तो हो जाएगा प्लस 4xy और माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्या किए जब माइनस से हम इसको मल्टीपुल किए तो अंदर का सारा जो चिन्ह था वो चेंज हो गया। अब इसमें देखते हैं यदि कुछ कटने वाला होगा तो कटा देंगे। जैसे देखो 4x स्क्वायर यहाँ प्लस है, यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस है, ये कैंसिल हो गया। और देखो कुछ है कटने वाला तो वाई स्क्वायर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर माइनस है, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको लिखते हैं 16qxy इक्वल टू, देखो यहाँ पर 4xy प्लस 4xy यानी कितना हो जाएगा 8xy। अब इसमें तुलना करते हैं तो xy भी हमारा कट जाएगा तो क्या बचेगा ये हो जाएगा और q इक्वल टू हो जाएगा 8 बटे कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 का मतलब हुआ 0.5। ठीक है, ये हमारा आंसर q का मान कितना निकल गया 0.5। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। नहीं सॉरी, ये 7 नंबर का क्वेश्चन था।
ठीक है, ये 7 नंबर का क्वेश्चन था। चलते हैं अब 8वें नंबर पर। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि 2 वर्षों के लिए 16% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 320 रुपया है, तो राशि ज्ञात करें। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का हिसाब है चक्रवृद्धि ब्याज का। उसमें क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मिश्रधन पहले निकालते हैं और मिश्रधन निकाल करके चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्रधन निकाल करके उसको मूलधन, उसमें मूलधन घटा देते हैं तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाता है। तो इसमें हम चलते हैं, इसमें पहले मान लेते हैं, ये हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है। माना कि मूलधन P = X मान लेते हैं। ठीक है, दोनों का मूलधन क्या है, P = X। R बराबर समय बराबर कितना है, T = है 2 वर्ष, T = 2 वर्ष। R बराबर कितना है, 16%। R बराबर कितना है, 16%। और प्रश्न से दिया हुआ है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। माने साधारण ब्याज को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट SI, माइनस चक्रवृद्धि ब्याज को क्या लिख सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI। SI मतलब साधारण ब्याज और CI मतलब क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। इसका अंतर कितना है, 320 रुपया। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके लिए क्या करेंगे, ये क्या कहते हैं, SI और CI निकालेंगे। ये हुआ हमारा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ये हुआ चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चलो अब पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, PRT/100। ठीक है, ये होता है PRT/100। मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। मूलधन क्या है हमारा X, दर कितना है 16, समय कितना है 2, बटे हम कर देते हैं 100। 4 से इसको कटाते हैं 4 बार में, 4 से कट जाएगा कितना हमारा 25 बार में। ठीक है, कितना हो जाएगा 8x/25। ये हमारा हो गया 8x/25। PRT/100, 4 × 16 और 4 से 25 बार में कट गया। ठीक है, अब निकालते हैं CI, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले क्या हम निकालते हैं, मिश्रधन निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में A बराबर क्या होता है, A बराबर होता है P × 1 + R/100 तो चलो इस पर हम बैठा देते हैं। P का मान X है, 1 + R का मान 16 है, ये हमारा नीचे 100 है, T का मान 2 वर्ष है। तो इसको हम कटा सकते हैं, 4 × 16, ये हो जाएगा 25। ये हो गया हमारा X × 1 + 4/25/2। तो X × ये 25 हमारा लघुत्तम हो गया, और ये हो जाएगा 25 + 4, पावर कितना हो जाएगा 2, हो गया X × 29/25, है ना। इसको हम 2 बार गुना कर देते हैं, 29/25। ये हो जाएगा 29 × 29 कितना हो जाएगा 841, है ना। 25 × 25 हो जाएगा 625। यहाँ पर हम दे देते हैं X। ठीक है, अब निकाल लेते हैं CI। CI बराबर क्या होता है, A - P। A निकला हमारा कितना 841x/625 माइनस P का मान X। इसका LCM निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 625। ये हो जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा 841x माइनस ये हो जाएगा 625x। हाँ, ये घटा करके कितना हो जाएगा 11 में पहुँच जाएगा, कितना बचेगा 6 × 5 = 11।
बचा यहाँ पर हमारा 3, 3 में 2 जाएगा तो बचेगा 1, और ये 8 में 6 जाएगा तो बचेगा 2, 216x बटे 625। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, चक्रवृद्धि ब्याज। अब चलते हैं यहाँ पर प्रश्न में जो दिया हुआ उस पर चलते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि साधारण ब्याज घटाओ चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 320 है। तो ये हमारा निकल गया है साधारण ब्याज, यानी 8x बटे 25, 8x बटे 25 माइनस क्या है 216x बटे 625 बराबर 320। ठीक है, इसको क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 25, 625 का एलसीएम 625, और 25 से ये हमारा कट जाएगा कितना 25 बार में, और 25 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस में आ जाता है, इसको हम लिखेंगे इस टाइप से लिखेंगे CI माइनस SI, चूँकि हमेशा CI जो है बड़ा होता है SI से। ठीक है, ये है चक्रवृद्धि ब्याज घटा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज को आगे रखना है, क्योंकि ये साधारण ब्याज से अधिक होता है। तो हम चक्रवृद्धि ब्याज को क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया, पहले लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है 216x बटे 625 माइनस ये 8x बटे कितना हो जाएगा 25 बराबर 320। अब ये हमारा 625 लघुत्तम हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 216x माइनस 25 से 25 बार में 25 गुना 8 कितना हो जाएगा 200x इक्वल टू 320, यानी कि क्या हो जाएगा 16x बटे 625 बराबर 320। ठीक है, और 16 से हम इसको कटा देंगे, 16 दूनी 32, यानी 20 बार में हमारा कट गया, या x बराबर क्या हो जाएगा 625 गुना 20, यानी कि 625 गुना 20 1250, 1 0 और हो जाएगा, यानी 12,500 रुपया उसका क्या था, मूलधन था। 12,500 क्या था, मूलधन था। तो क्या किए, जो चीज़ दिया हुआ उसको लिखे, SI निकाले, CI निकाल लिए। ठीक है, तो उसके बाद CI निकालने के बाद कैसे निकाले, CI निकालने के लिए सबसे पहले A निकाले, और A निकाल करके क्या किए कि CI निकाले। CI इक्वल टू A माइनस क्या होता है, P होता है, तो A माइनस P होता है। उसके बाद CI माइनस SI इक्वल टू 320, यानी चक्रवृद्धि ब्याज घटा साधारण ब्याज कितना हो गया 320, और सॉल्यूशन करके हमारा P इक्वल टू कितना निकला 12,500। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। ठीक है, तो ये 8 नंबर का हमारा सवाल था। अब चलते हैं 9th नंबर पर। 9th नंबर का सवाल है हमारा कि 5 संख्याओं का औसत 76 है, और उसमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 3/7 गुना है, तो वह पहली संख्या क्या है। हाँ, यही हमारा सवाल है कि क्या सवाल है कि 5 संख्याओं का औसत 76 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है 76 है, और पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का कितना 3/7 गुना है, तो पहली संख्या क्या है। अब देखो क्या कहता है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है 76 है, तो यानी हम लिख सकते हैं कि मान लो पहले, जैसे कि पहले एक संख्या मान लेते हैं x1, x2, x3, x4, x5। ठीक है, तो इस तरह से मान लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। ठीक है, ये हमारा 5 संख्या है, और इसका औसत कितना है 76 है, यानी इसको हम 5 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 76 हो जाएगा, यानी कि x1 जोड़ x2 जोड़ x3 जोड़ x4 जोड़ x5 इक्वल टू हो जाएगा
76 गुना कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हमारा सवाल है 9 नंबर का, ठीक है। तो ये देखो क्या है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है 76 है। तो हम संख्या क्या मान लिए x1 x2 x3 x4 x5 5 संख्या मान लिए, है ना। और उसको 5 से भाग दे दिए दोनों को प्लस करके, तो ये हमारा औसत हो गया कितना हो गया 76 हो गया। यानी कि ये पाँचों संख्या बराबर हो जाएगा 76 गुना 5 इक्वल टू हो जाएगा 5 छके 30 5 7 35 3 38 380 निकल गया, ठीक है। पांचों संख्याओं का योग कितना निकल गया हमारा 380। अब कहता है कि पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 3/7 गुना है। यानी x1 जो है, थोड़ा ध्यान देने वाला चीज़ है, x1 जो है ये 4 संख्याओं का योग का x2 x3 x4 x5 है ना, x4 x5 इसके योग का कितना है हमारा कितना है 3/7 गुना है, ठीक है। तो इसको जो हम 7 से गुना कर देते हैं, 7x1 इक्वल टू हो जाएगा 7x1, यानी तो हम इसको रहने ही देते हैं, ठीक है। ये x1 का जो मान है हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम पुट कर देंगे, x1 के बदले में हम इतना सा लिख देते हैं। तो चलो लिखते हैं ये x2 जोड़ x3 जोड़ x4 जोड़ x5 इंटू 3/7 ये लिख दिए, हमारा x1 हो गया। और जो रेस्ट बचा हुआ है उसको लिख देते हैं x2 जोड़ x3 जोड़ x4 जोड़ x5 इक्वल टू 380, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये बीच में 3/7 जो है तो इसको तो हमें जोड़ना पड़ेगा। तो चलो एलसीएम लेकर के इसको हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। इसका एलसीएम हो गया 7, इसका एलसीएम क्या हो गया 7, इसको 7 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 3 से सब गुना हो जाएगा। चलो इसको हम 3 से गुना ही कर देते हैं। 3x2 जोड़ 3x3 जोड़ 3x4 जोड़ 3x5 4 संख्या हुआ 1 2 3 4। चलो ये 4 संख्या हो गया प्लस। अब देखो इसको हम क्या करेंगे 7 से मल्टीपुल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर नहीं कुछ तो बटे 1 है। तो 1 में 7 में 1 से भाग देंगे 7 हो जाएगा, और 7 से इसको गुना कर देंगे। तो सब में 7 से मल्टीपुल कर देते हैं। 7x2 जोड़ 7x3 जोड़ 7x4 जोड़ 7x5 इक्वल टू 380। इसको हम विस्तार से, इसीलिए आपको समझाने के ख्याल से विस्तार से बता रहे हैं। इसको आप अपने दिमाग में शॉर्टकट से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए समझाने के ख्याल से हम पांचों संख्या को 5 अंक मान करके बतला रहे हैं। तो ये हमारा देखो यहाँ पर 3x2 जोड़ 7x2, उसी तरह से 3x3 7x3 3x4 7x4 3x5 7x5, यानी कि टोटल जो है 10-10 करके आता है। टोटल क्या क्या आता है 10-10 करके, यानी 10x2 जोड़ 10x3 जोड़ 10x4 जोड़ 10x5, ये हमारा 4 संख्या हो गया बराबर 380 गुना कर कितना कर देते हैं 7, ठीक है। 380 गुना क्या कर दिए 7 कर दिए। अब 10 इसमें क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा x1 जोड़ x2 जोड़ x3 जोड़ x4 जोड़ x5, हाँ इक्वल टू हो जाएगा 380 गुना 7, ठीक है। तो 10 से कट गया, ये 0 कट गया, तो यानी चारों संख्याओं का योग कितना निकल गया हमारा 38 गुना 7। तो कितना हो जाएगा 8 7 56 के 6 बाकी 5, और उसके बाद 5 15 कितना निकल जाएगा 26। देख लो 8 7 56 के 6 बाकी 5 7 21 21 5 26, यानी कि 4 संख्या का योग निकल कितना गया हमारा 266। अब देखो यहाँ पर कि 5 संख्याओं का योग हमारा 360 निकल गया, और 4 संख्याओं
360 निकल गया। ठीक है, यानी 4 संख्याओं का योग कितना निकल गया? 380। ठीक है, और 4 संख्याओं का योग कितना निकला? 266। ये हमारा 5 संख्याओं का योग है, ये हमारा 4 संख्याओं का योग है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि अगली संख्या x1 क्या हो जाएगा? देखो यहाँ x1 का मान दिया हुआ है, यानी x1 बराबर लिखेंगे चारों संख्या का योग गुना 3/7। ठीक है, यानी कि 266 गुने 3/7। ठीक है, इसको हम 7 से कटा देते हैं। 7 या 21 3 7 8, ठीक है, 7 8 56 ना हुआ। 7 या 21 बचा हमारा 5, यहाँ 56, 7 8 56, यानी 38 गुना 3 करेंगे तो 8 या 24 के 4 बाकी 2, 3 या 9 2 11, यानी कि पहली संख्या कितना है हमारा? 114। इसको विस्तार से इसीलिए बताया कि चलो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसे तो आप यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर लिखे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाँचों संख्याओं का योग। एक बात कहते हैं, पाँचों संख्याओं का योग। चलो यहाँ पर लिख सकते हैं पाँचों संख्याओं का क्या लिख सकते हैं? योग बराबर इतना हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर योग नहीं है, यहाँ पर लिखना, यहाँ पर ये हुआ हमारा पाँचों संख्याओं का योग। पाँचों संख्याओं का योग। ठीक है, ये हमारा हो गया। और ये हुआ पहली संख्या। यहाँ पर जो है ये हुआ चारों संख्याओं का योग। चारों संख्याओं का योग। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये भी है, ये चारों संख्याओं का योग जो है, चारों संख्याओं का योग जो है किसके बराबर है? पहली संख्या के बराबर। ठीक है, ये हमारा पहली संख्या के बराबर है। अब फिर ये जो 4 संख्या है ये अकॉर्डिंग टू हमारा ये क्वेश्चन के अनुसार है ये 4 संख्या। ठीक है, तो दोनों को ये कर दिए तो हमारा 380 हो गया। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेशन किए, ये 114 हमारा सॉल्यूशन निकल गया। चलिए अब लास्ट नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वो है x पर आधारित क्वेश्चन है। क्या है? 36 माइनस 16x माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 4 है, तो x का वैल्यू निकालना है। ये बिल्कुल इजी सवाल है, ये 10th नंबर का क्वेश्चन है। 36 माइनस 16x, ये ब्रैकेट से बंद है, फिर यहाँ पर माइनस है, फिर छोटी ब्रैकेट में है 4x माइनस 8। कितना है? 4x माइनस 8। ठीक है, इक्वल टू हमारा कितना है? 4 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 4x माइनस कितना है? 8 है। ठीक है, यानी कितना है? 36 माइनस 16x, ये ब्रैकेट बंद है, छोटी ब्रैकेट से फिर माइनस छोटी ब्रैकेट के अंदर है 4x माइनस 8 इक्वल टू कितना है? 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 36 माइनस 16x माइनस। अब देखो इस माइनस से इसको जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो मल्टीपुल करेंगे तो इसका चिन्ह जो है क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ये माइनस प्लस, ये माइनस आ गया, माइनस 4x। अब देखो माइनस माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस 8 इक्वल टू यहाँ पर जो दिया हुआ है 4 वो हम लिख देते हैं। ठीक है, तो अब देखो 36 और ये प्लस 36 और प्लस 8, ये कितना हो जाएगा हमारा? 814, यानी कि कितना हो जाएगा? 44। ठीक है, 44 और माइनस 16 माइनस 4 यानी माइनस 20 इक्वल टू क्या हो गया? 4। या अब देखो 20x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 16x माइनस 4x क्या हो जाएगा? 20x हो गया। तो ये हमारा देखो ये 4 जो है प्लस है, इसको हम इधर लाएंगे तो ये लिखेंगे 44 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20x।
ठीक है। या पहले इसको लिख लेते हैं 20x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, ठीक है, यहाँ पर 20x होगा। या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/20, यानी क्या हो जाएगा x का वैल्यू क्या निकल गया हमारा 2, x का वैल्यू क्या निकल गया 2। तो चलो आज इतना ही वीडियो बनाते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में आपको फिर एसएससी का 10 क्वेश्चन लाएंगे और एग्ज़ाम से संबंधित कुछ टिप्स बताएंगे, जिसमें कि आपको ध्यान देना है कि इस टिप्स को यदि हम दिमाग में रखते हैं तो आगे हम माने कि स्टेप वाइज पढ़ते हैं और क्या कहते स्टेप वाइज पढ़ते हैं, और किसी भी मैंने कोई भी काम के करने से पहले या स्टडी करने से पहले हम क्या करेंगे एक रूटीन वाइज बना लेंगे, और रूटीन वाइज के अनुसार यदि हम 8 घंटे के बदले 4 घंटे ही पढ़ेंगे और उसको सेंसिटिव ढंग से पढ़ेंगे तो क्या होगा कि हम अगले कंपटीशन में क्या कहते हैं सक्सेस का अनुभूति रखेंगे। यानी कि हमें लक लेबर चांस तीनों को साथ में लेकर चलना है, न कि खाली लेबर ही करना है। लेबर करते रहने से मान लिया जाए परिश्रम नहीं मिलता है, लेकिन आप तीनों को साथ में लेकर चलिएगा, लक लेबर चांस। जब तीनों ये चीज़ तीनों पॉइंट जो है विद्यार्थी को मैंने कि एट टाइम यदि साथ दे देता है तो वो सक्सेस का पात्र होता है। ठीक है, चलिए आज इतना ही इस वीडियो में, अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें।